केमिस्ट्री क्लासेस फॉर इंग्लिश मीडियम हमने पीछे देख लिया था। 7 जो है मेथड ऑफ फॉर्मेशन देख ली थी। 8 वाली मेथड ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं। 8 वाली मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो है वो है फ्रॉम ग्लाइकोल। ये ग्लाइकोल्स क्या होते हैं हम आपको बता दूं। ग्लाइकोल्स जो है वो एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो दैट कंपाउंड नोन बाय ग्लाइकोल। ठीक है। इफ वी टेक ऑन आर वैलेंसीज हाइड्रोजन एटम देन दैट ग्लाइकोल नोन बाय एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोजन रख देंगे तो एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए है ग्लाइकोल्स, तो ग्लाइकोल्स जो हैं उनको यदि हम ऑक्सीडेशन करें पर आयोडिक एसिड से, ऑक्सीडेशन जो है वो करें ग्लाइकोल ऑक्सीडाइज विद पर आयोडिक एसिड और लेड टेट्राएसीटेट, then lower molecular weighted aldehyde or ketone are formed. Pp tetra lead tetraacetate and that compound is take as oxidizing agent glycol। ये हमारे पास ग्लाइकोल है और इसके ऑक्सीडेशन पर हमारे पास ये बन गया कार्बोनिल ग्रुप। इफ दैट valencies are same then we take 2 more of product। ठीक है, ग्लाइकोल जो है उसमें हमने जब ऑक्सीडेशन करवाया तो ये मॉलिक्यूलराइज होगा और ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग करवाएंगे इसे तो ये H2O के रूप में H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और कार्बोनिल जो है वो फॉर्म हो जाएगा कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल जो है वो फॉर्म हो जाएगा। कार्बोनिल कौन कौन से होते हैं? वी नो दैट कार्बोनिल आर एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब हम एग्जांपल वगैरह लेकर देखते हैं इसमें। इफ वी टेक हाइड्रोजन ऑन ऑल वैलेंसीज, सभी वैलेंसीज पर हाइड्रोजन रखें फॉर्मेल्डिहाइड रख करके करोगे आप, रफ कॉपी लेकर के आप बैठते होंगे और फिर नहीं लेकर बैठिए और फिर आप करके देखिए। इफ वी टेक एथिलीन ग्लाइकोल देन फॉर्मेल्डिहाइड आर फॉर्म्ड। और इफ वी टेक आर वैलेंसीज ऑफ कार्बन सैचुरेटेड बाय मेथिल ग्रुप से सैचुरेटेड करेंगे देन एसीटोन आर फॉर्म्ड। एसीटोन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसीटोन फॉर्म्ड होगा। नेक्स्ट, इफ एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया, ये वैलेंसीज जो है हम वेरियस ग्रुप से भी सैचुरेटेड कर सकते हैं। इफ वी सैचुरेटेड द वैलेंसीज ऑफ वन कार्बन बाय methyl and hydrogen then methyl and hydrogen then acetaldehyde are formed, acetaldehyde are formed। तो acetaldehyde जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और अदर एसिटाल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से एसिटाल्डिहाइड जो है उसका फॉर्मेशन हम कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हेडिंग वी नो दैट वी टेक फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हम देखें तो फर्स्ट होती है फिजिकल स्टेट।
फिजिकल स्टेट only formaldehyde are gas and other aldehyde and ketone other aldehyde and ketone are volatile liquid or solid volatile liquid और solid ठीक है। फिजिकल स्टेट यदि हम देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड गैस है, अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर वोलेटाइल लिक्विड और सॉलिड ठीक है। जनरली C11 तक के जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है वो तो होते हैं लिक्विड एंड हायर जो होते हैं वो सॉलिड ठीक है। C11 से अपर जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं ठीक है। फिजिकल स्टेट ले ली। सेकंड हम देखते हैं। सेकंड हम ये देखें ओड्यूस ठीक है। ओड्यूस यदि हम देखें तो लोअर एल्डिहाइड have an interested sorry audio lower aldehyde have uninterested audio but higher aldehyde have fruit like audio देखिए लोअर जो है ना उनमें असहज अबनॉर्मल या अनइंटरेस्टेड बोल सकते हो, अबनॉर्मल बोल सकते हो, अबनॉर्मल ऑडियो आती है। और जो हायर है उसमें इंटरेस्टेड या फ्रूटी स्मेल जो है वो आती है, फ्रूट लाइक स्मेल जो है वो आती है, ऑडियो है वो आती है ठीक है। तो ये हुआ कीटोन है good smell and used as scent or deodorant। सेंट और डिओड्रेंट के फॉर्म में काम में लिए जाते हैं। कीटोन की जो स्मेल है वो बहुत अच्छी होती है। कीटोन हैव गुड स्मेल एंड यूज एज सेंट और डिओड्रेंट और एज ए गुड स्मेल ठीक है। तो ये हुआ ऑडियो के बारे में। अब नेक्स्ट लेते हैं कलर। जनरली सारे के सारे जनरली क्या रियली कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। इट इज कलरलेस। इट इज कलरलेस कंपाउंड। इस ऐसे कंपाउंड होते हैं कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कलरलेस कंपाउंड होंगे ठीक है। नेक्स्ट एम्पी एंड बीपी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
it have high MP and BP compared to similar molecular weighted hydrocarbon, but lower or low MPBP compared to similar अल्कोहल जो है उनकी कंपेयर में ये एमपीबीपी जो है वो कम रखते हैं, और सिमिलर मोलिकुलर वेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उनसे हाई रखते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल C4H10 से की कंपेयर में एमपीबीपी की वैल्यू जो है वो C3H6O की ज़्यादा होती है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड है इनकी ज़्यादा होती है। मोलिकुलर वेट 58 निकाल करके देख लेंगे, 58 एंड 60 C3H8O मैंने हिंदी मीडियम क्लास में ये निकाल करके बता दिए थे, इसलिए चीज़ें लिख रहा हूँ। ठीक है, आप निकाल करके देख लेना इसे। 12 की टेबल जो 4 टाइम बोलेंगे, 4 जा कितना हो जाएगा 36 सॉरी 48 एंड प्लस 10 58 36 प्लस 6 एंड प्लस 16 जोड़ करके आप कर लोगे, इसे एडिशन इसका करके कर लोगे तो आप देखोगे कि ये सिमिलर है। तो इसमें एमपीबीपी जो है वो इस एमपी एंड बीपी जो है वो इस सीक्वेंस में बढ़ेगी। इसका रीजन क्या है, इसमें नो इंटरेक्शन, किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं, नो इंटर molecular interaction and it have dipole molecular interaction। ठीक है, देखिए भाई मैं आपको बता रहा हूँ एमपी एंड बीपी के बारे में। एमपीबीपी देखें तो इट हैव हाई एमपीबीपी कंपेयर टू सिमिलर मोलिकुलर वेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज हाइड्रोकार्बन हैव नो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, बट लो एमपीबीपी कंपेयर टू सिमिलर अल्कोहल बिकॉज सिमिलर अल्कोहल हैव H bonding and that H bonding in intermolecular interaction high than dipole intermolecular interaction। dipole intermolecular interaction की कंपेयर में H bonding जो है वह इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसके एमपीबीपी के मान ज्यादा होंगे। तो आप थोड़ा सा लाइटली समझ लेंगे, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है इसलिए वोलेटाइल है, और इसमें एमपीबीपी की वैल्यू कम है, इसमें एमपीबीपी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, क्योंकि हाई है बिकॉज इट हैव डाइपोल इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, तो उससे ज्यादा ये कंडेंस्ड होंगे, और इसमें और ज्यादा कंडेंस्ड होंगे क्योंकि एच बॉन्डिंग जो है वो हाईली इंटरेक्ट करता है इसको मॉलिक्यूल्स को, और एच बॉन्डिंग जो है वो उसके कारण कंडेंस्ड हो जाते हैं। तो एमपीबीपी की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होगी इसमें अल्कोहल में, और कार्बोनिल जो है अल्कोहल से लोअर होगी, और सबसे लोअर एमपीबीपी की वैल्यू इसमें होगी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से इसे देख लेना।
और स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसे रख सकते हो। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सोल्युबिलिटी लास्ट हेडिंग लेते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वीडियो रिवर्स करके भी देख सकते, कोई प्रॉब्लम आती है। फोर्थ एंड लास्ट, solubility. Solubility. It is soluble in organic. It is soluble in organic solvent. Solvent. ठीक। lower member of carbonyl compound soluble in lower member of carbonyl compound soluble in water। लोअर मेंबर कहाँ तक है? लोअर मेंबर, लोअर मेंबर यदि हम देखें तो बिलो C4, बिलो टू C4, बिलो टू C4, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, एस्टोन वगैरह जो है वो वाटर सोलुबल, ठीक है। इसका रीजन क्या है? रीजन जो है वो क्या है इसका रीजन? इसका रीजन यदि हम देखें कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो फॉर्म H बॉन्डिंग, फॉर्म H बॉन्डिंग, फॉर्म H बॉन्डिंग, ठीक है। H बॉन्डिंग कर लेंगे इस कारण से ये, लेकिन हायर जो होंगे उनमें एक ग्रुप जो उसकी साइज बढ़ जाएगी और साइज जितनी बड़ी होगी उतना ही क्या होगा, साइज बढ़ने के साथ ही इसमें सोलबिलिटी जो हो कम होती जाएगी। तो C4 के से कम वाले हैं वो सोलबल है, हायर वाले जो है वो नहीं, ठीक है। तो इसमें ये होगा, इसमें आप इस प्रकार से कर सकते हो। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जो वो कंप्लीट हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट है। वीडियो को आप रिवर्स करके देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो। उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में जनरली हम केमिकल रिएक्शंस लेते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इसके रिएक्शन यदि हम किसी कंपाउंड से करवाएं जिनमें न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैक करेगा तो कार्बन पर करेगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोडिफिशिएंट है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये इधर अटैक करेगा तो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा और इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है जहां न्यूक्लियस मिलेगी वहां पर अटैक करेगा। तो इस कंडीशन में ये बन गया, ठीक है। तीन नोड पे आते ही नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और ये क्या है? इंटरमीडिएट, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोफाइल जो उसका एडिशन नहीं हुआ है, तो ये क्या है? इंटरमीडिएट। that intermediate are stable, that intermediate are stable, so reaction takes place forward, and for product, but that in that condition if electrophile
attack on carbonyl compound. When electrophile attack on carbonyl compound, then electrophile attack on electron density. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर भी अवेलेबल होगी वहां पर अटैक करेगा। अटैक करेगा तो ये बनेगा पाई इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे ऑक्सीजन, और इस पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया जिसके कारण कार्बन पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। दैट इंटरमीडिएट आर नॉट स्टेबल, ये अनस्टेबल होगा। कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, किसी प्रकार की भी रिएक्शन जो है वो इसमें नहीं होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम इस वे में दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इस पर फैक्टर दैट अफेक्ट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टडी हम देखते हैं फैक्टर अफेक्ट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो देखते हैं। कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेंगे। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को, तो वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर यदि हम लें तो वह है हमारे पास स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है। स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट जो है वो क्या होता है? स्टेरिक इफेक्ट होता है जो कार्बनिक ग्रुप के ऊपर जो ई ग्रुप जुड़े हुए हैं इनकी साइज जो है वो जितनी बड़ी होगी उतना ही इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही इस पर क्या होगा? डिस्टर्ब होगा, ठीक है। उतना ही इस पर क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। जितना ज्यादा ये इनकी साइज होगी। तो स्टेरिक इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एल्किल ग्रुप दैट अटैच ऑन कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो स्टेरिक इफेक्ट जो है वो भी इफेक्ट करता है इसे। तो ये इफेक्ट जो है वो कीटोन में ज्यादा होता है कंपेयर टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की कंपेयर में यह है कीटोन में ज्यादा होता है स्टेरिक इफेक्ट, क्योंकि कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड में 1 होता है। और इसकी साइज बढ़ने के साथ भी कंपैरेटिवली से हम स्टडी करेंगे। तो स्टेरिक इफेक्ट के रीजन से यदि हम देखें तो कीटोन मोर रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा। ये स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा कीटोन का। तो स्टेरिक इफेक्ट जिसका ज्यादा होगा, लाइक कीटोन का ज्यादा हुआ, तो एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिविटी अपोजिट हो जाएगी। जस्ट रिएक्टिविटी जो है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। कीटोन की कंपेयर में एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। कीटोन की कंपेयर में एल्डिहाइड जो है वो मोर रिएक्टिव होगा फॉर दैट टाइप ऑफ रिएक्शन। एंड अदर हैंड नेक्स्ट यदि हम देखें स्टेरिक इफेक्ट के बाद सेकंड इफेक्ट देखें, सेकंड इफेक्ट तो वह है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव
इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट नेक्स्ट यदि हम देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो भी यदि हम देखें तो कार्बोनिल में कीटोन पर ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्योंकि एसिड ग्रुप 2 होते हैं मोर देन एल्डिहाइड। कीटोन है मोर प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। इसमें कौन सा इफेक्ट लेंगे? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इसमें उतना ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वह उतना ही क्या होगा? लेस हो जाएगा। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल उतना ही लेस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी यदि हम देखें तो कीटोन की कंपेयर में रिएक्टिविटी, ये तो हम एक बार देखते हैं। कीटोन में ये ज्यादा होता है कंपैरेटिवली एल्डिहाइड। एंड रिएक्टिविटी देखें, तो रिएक्टिविटी जो है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। कीटोन की कंपेयर में एल्डिहाइड जो है, कीटोन की कंपेयर में एल्डिहाइड जो है वो मोर रिएक्टिव होंगे, बिकॉज उनमें जो पॉजिटिवली इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसा होगा? लेस होगा। तो पॉजिटिवली इंडक्टिव इफेक्ट जो कीटोन में हाई होगा और एल्डिहाइड में क्या होगा? लेस होगा। तो कीटोन में हाई होता है तो इस रीजन से क्या होता है? कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, और एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है। तो ये रिएक्टिविटी रेशियो है। अब स्टेरिक इफेक्ट बढ़ने के साथ स्टेरिक इफेक्ट कीटोन का ज्यादा होता है एल्डिहाइड की कंपेयर में, तो रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है कीटोन की एल्डिहाइड की कंपेयर में। इंडक्टिव इफेक्ट तो पॉजिटिवली इंडक्टिव इफेक्ट जो वो एल्किल ग्रुप का ज्यादा होता है, कीटोन में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली एल्डिहाइड। तो उस कंडीशन में रिएक्टिविटी जो है जस्ट अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल को लेस करता है, डिस्टर्ब करता है, क्योंकि यह कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसे कम कर देता है, लेस कर देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर हो गए। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो हो रिएक्शन विद HCl, साइनोहाइड्रिन आर फॉर्म्ड। साइनोहाइड्रिन बनेंगे, साइनोहाइड्रिन जो है वो बनेंगे। एच भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमें इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म्ड। ठीक है, साइनोहाइड्रिन जो है वह फॉर्म होगा। और इसके साथ ही हम बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसके रिएक्शंस वगैरह भी देखेंगे। साइनोहाइड्रिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है और उससे बाकी प्रोडक्ट जो हैं वो भी हम बना सकते हैं, बाकी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और इससे कल हम नेक्स्ट क्लासेज में सब आगे के रिएक्शंस जो हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।